अभी जो आप लोगों से बात होनी है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये सिर्फ बिहार की जनता का आभार प्रकट करने के लिए है कि कल द्वितीय और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो गया और जिस ढंग से शांतिपूर्ण और निर्विवाद दोनों चरण के चुनाव पूरे हुए, इसके लिए जनता को, बिहार के मतदाताओं को सरकार की तरफ से भी और सबों की तरफ से हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री जी ने जाके ईश्वर के प्रति भी आभार प्रकट किया है। आप लोगों में से बहुत लोगों की जिज्ञासा दिख रही थी कि मुख्यमंत्री जी जब देवालयों में जा रहे थे तो आप लोगों की जिज्ञासा थी कि अभी अचानक क्यों जा रहे हैं। बात यही थी कि चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विवाद पूरे हुए हैं। ये हम लोग बिहार के मतदाताओं के साथ ईश्वर के भी आभारी हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी ईश्वर के प्रति आभार प्रकट किया। सबसे पहले वो हनुमान मंदिर में शीश नवाए, फिर गुरुद्वारा में मत्था टेका, फिर जलाल शाह का जो मजार है पीर साहब का हाई कोर्ट के बगल में, वहाँ भी उन्होंने बिहार में अमन चैन और यहाँ के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए दुआएं मांगी। तो ये मुख्य रूप से बात है। और खास तौर से जो चुनाव के शुरुआती दौर से लग रहा था कि अनावश्यक इसको विवादित बनाने की कोशिश की गई थी, एसआईआर से लेके वोट चोरी, पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही दूषित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये एक तरह से खुशी की बात है और चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि सारे आरोपों के बावजूद जिस पारदर्शी तरीके से एसआईआर का काम पूरा हुआ, नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उसी के बाद से लगभग सारे आरोप खुद ब खुद मिटते चले गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने नए मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद लगातार इस बात को पब्लिक के नॉलेज में डालते रहा कि भाई किन्हीं को अगर कोई शिकायत है, कोई वाजिब मतदाता का नाम अगर छूटा है तो वो बता दीजिए, किसी का गलत है तो वो बता दीजिए, और उस संबंध में जो भी आपत्तियां आई उनका भी पारदर्शी तरीके से निराकरण हुआ। और जो नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ उसी पर दोनों चरणों का मतदान हुआ। और मुझे खुशी है कि सारे आरोपों के बावजूद, या हमें लगता है कि शायद विपक्ष के नेतागण या विपक्ष की पार्टियों को भी खुद एहसास हो चुका था कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, और शायद इसीलिए उन लोगों ने भी चुनाव में बड़ी सक्रियता से हिस्सा लिया है। और जितने बढ़े हुए प्रतिशत में मतदान हुआ है, मतदाताओं ने जितनी बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, ये भी एक तरह से बिहार के मतदाताओं में बढ़ते जागरूकता स्तर की निशानी है। ये द्योतक है कि बिहार के मतदाता अब धीरे धीरे अधिक से अधिक जागरूक होते जा रहे हैं अपने मताधिकार के प्रति, और वो अपना मताधिकार हर हाल में उपयोग करना चाहते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। इसलिए ये सूचना आपके माध्यम से हमको देनी थी कि मुख्यमंत्री जी
ने जो आज भ्रमण किया देवालयों का, वो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने और निर्विवाद रूप से, क्योंकि खासियत ये है कि चुनाव जब शुरू हुआ और जो भी विवाद या आरोप जितने जोरदार ढंग से लगाए जाते थे, जैसे जैसे एसआईआर के बाद नई सूची का प्रकाशन हुआ और चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लगा कि जैसे आरोपकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट हो गए कि उनके आरोपों में दम नहीं है और इसलिए उन्होंने ये किया है। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। अब जनता का फैसला है, परसों जो भी आएगा फैसला वो सबको सिरोधारी हो। एग्जिट पोल के आंकड़े जो है आप लोग की जानकारी में आए होंगे, लगभग सारे एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त दिखाई दी। देखिए, अगर ऐसा होता है तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कामों से या फिर भारत सरकार ने भी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं या मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है, इन सब का मिला जुला असर काफी सकारात्मक था। मैं खुद भी चुनाव में एक उम्मीदवार था, इसीलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज का अनुभव है कि कहीं से भी कोई बात शिकायत सरकार के विरुद्ध नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है कि 20 साल तक लगातार शासन में रहने के बाद कहीं से कोई विरोध या कोई नकारात्मक बात एक स्वर नहीं सुनाई दे, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 नवंबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं और एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है वो अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, काउंटिंग के दिन के लिए। मनोवैज्ञानिक दबाव बना के इसमें क्या करेंगे? अब तो सारा चीज मैकेनाइज्ड है। अब कोई गिनती भी नहीं होती है बैलेट पेपर की, जो 2 बैलेट इधर से उधर करेगा। अब तो ईवीएम का एक बटन दबेगा और सारे लोगों को कितना मत मिला है वो सामने आ जाता है। इसलिए ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। फ्लैग मार्च से डराने की कोशिश हो रही है। फ्लैग मार्च जो शहर में हो रहा है उससे डराने, दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। किसको, किसे दहशत हो रही है? हमारे लोगों को, जनता को। जनता फ्लैग मार्च, पुलिस अगर शांति के लिए, शांति स्थापित रहे, मतगणना में या उसके बाद शांति रहे, तो इससे डर किसको लगता है? उन्हीं को नहीं लगेगा जो अशांति फैलाने के फिराक में होंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा है और महिला और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदाता का प्रयोग, अपना जो है मत का प्रयोग किए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किया है, और उनके करने के बाद है ना, आप ही लोग ने एग्जिट पोल की, हम लोग थोड़े किए। लेकिन अभी एग्जिट पोल है, असली नतीजे परसों आएंगे। तब तक सर एक सवाल है, उन्होंने कहा है कि काउंटिंग में अगर गड़बड़ी की इस बार तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, तैयार है जनता पूरी तरीके से। और काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात से भी वो संतुष्ट होंगे। सर एक सवाल है सर कि इस बार जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें जेडीयू को बड़ी पार्टी के तौर पे उभरता दिखाया जा रहा है। आपका अंदाजा क्या है कि जेडीयू बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी? नहीं, देखिए, जेडीयू तो पहले भी ज्यादा सीट पे रहती थी। अब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, जनता ने जो फैसला किया है सबको स्वीकार होता है। हम लोग जब सबसे बड़ी पार्टी होते थे तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा था, जब हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गई तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा। ये तो जनता का फैसला है और चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, पारदर्शी तरीके से हुए हैं। तो जो भी नतीजे आए सभी पार्टियों को उसको बड़े सहजता से स्वीकार कर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बनने वाले हैं। अभी तक कोई दूसरा, आप ही लोग क्यों सवाल इतना चलाते हैं, सो हमको नहीं समझ में आता। हमको लगता है किसी को नहीं, मीडिया को डाउट हो रहा है। बाकी सभी पार्टियां, सभी नेता बोल रहे हैं और हमको तो लगता है कि आप लोग में कहीं किसी एजेंडा के तहत इस बात को नहीं चलाया जा रहा।